इस वीडियो में हम जानेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बीमा कंपनी द्वारा लिए जाने वाले शुल्कों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी आपके इंश्योरेंस प्रीमियम से कितना चार्ज करती है और कैसे चार्ज करती है, जो कि शायद पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी लेते वक्त सूचित नहीं किया जाता है। केवल बेनिफिट्स के बारे में बताया जाता है, जिसकी जानकारी पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्राप्त होने के बाद। चलिए जान लेते हैं इन 6 चार्जेस के बारे में जो कि आपको इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ता है। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, आपके द्वारा पे किए गए प्रीमियम को आपकी पसंद के फंड में इन्वेस्ट करने का चार्ज है। ये चार्ज प्लान के मुताबिक होता है, जो कि 0 या 5 से 8% तक हो सकता है और आमतौर पर पॉलिसी के प्रारंभिक वर्षों में उच्च दर पर लिया जाता है। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, ये चार्ज कंपनी द्वारा पॉलिसी के मेंटेनेंस के लिए चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जांपल पेपर वर्क, प्रीमियम इंटीमेशन, जैसे कि ईमेल के द्वारा, मैसेज के द्वारा आपको पॉलिसी के बारे में सूचित किया जाता है। ये चार्ज मंथली किया जाता है। मोर्टेलिटी चार्जेस, इसको हम कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं। टोटल एप्लीकेबल टैक्स ऑन चार्जेस, इसे टैक्स ऑन चार्जेस भी कह सकते हैं, जो कि फंड मैनेजमेंट चार्जेस, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, मोर्टेलिटी चार्जेस एंड अदर चार्जेस के ऊपर लिया जाता है। एट प्रेजेंट टोटल एप्लीकेबल टैक्स ऑन चार्जेस 18% है, जो कि समय के साथ बदलता रहता है। फंड मैनेजमेंट चार्जेस, ये तो आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये चार्जेस फंड मैनेजमेंट के लिए चार्ज किए जाते हैं, मतलब आपका पैसा इन्वेस्ट करने का चार्ज है। ये कमीशन या ब्रोकरेज अमाउंट, ये पैसा भी पॉलिसी होल्डर के प्रीमियम से ही पे किया जाता है। ब्रोकर वो लोग होते हैं जो आपको पॉलिसी के बारे में बताते हैं और आपका पॉलिसी एप्लीकेशन भरवाने में आपकी सहायता करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी कई चीज़ें बताई जाएंगी जो कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी शायद आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारी डिटेल्स पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मौजूद होती हैं और आप जाने अनजाने ये एग्रीमेंट साइन कर देते हैं। चलिए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है 5 लाख की और हर साल आप प्रीमियम पे करते हैं अप टू 5 ईयर। पॉलिसी मैच्योरिटी डेट है 10 साल, गारंटीड डेथ बेनिफिट है 10 लाख और कंपनी आपको एज्यूमिंग ग्रॉस इंटरेस्ट रेट 4% पर एनम या 8% पर एनम पे कर सकती है एज पर बेनिफिट इलस्ट्रेशन, जो आपको डॉक्यूमेंट के साथ प्रोवाइड किया जाता है। अब जानें कि इंश्योरेंस कंपनी आपसे कितना पैसा चार्ज करती है। ये जो आप बेनिफिट इलस्ट्रेशन टेबल देख रहे हैं वो मैंने अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से लिया है। पहले साल में मैंने दिया 1 लाख रुपए, उसमें अब मेरी जो चार्जेस कंपनी काट रही है वो आपको दिख रहा होगा। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, मोर्टेलिटी चार्जेस, टोटल एप्लीकेबल टैक्स ऑन चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, कमीशन ऑब्लिक ब्रोकरेज चार्जेस, टोटल मिला के 24,119 रुपीज़ मेरे कंपनी चार्ज करती है। इसी तरीके से 5 साल जो प्रीमियम हम पे करते हैं वो आपको दिया होगा। फर्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस है, जो कि 9,000 रुपये, 6,500, 6,500, ये अप टू 5 ईयर तक आपका डिडक्ट होता है। अब आप देख सकते हैं अगर कंपनी आपको 4% पर एनम के हिसाब से प्रॉफिट दे रही है, सरेंडर वैल्यू जिसे आप नीचे देख सकते हैं, सबसे नीचे है 5,80,580 रुपीज़ जो आपको पे कर रही है, तो आपसे चार्ज कितना कर रही है? आपसे चार्ज कर रही है 2,07,447 रुपीज़ आपसे चार्ज कर रही है। और अगर आपको कंपनी 8% पर एनम बेनिफिट दे रही है, अगर कंपनी आपको दे रही है सरेंडर वैल्यू 9,80,126, तो आप कंपनी को पे कर रहे हैं 2,30,833। ये हैं आपके चार्जेस जो कंपनी आपसे चार्ज करेंगी ही करेंगी। जब आप कंपनी की वेबसाइट ओपन करते हैं और अपना अकाउंट चेक करते हैं तो आपने आमतौर पर देखा होगा कि आपकी जो फंड वैल्यू है वो बहुत ही लेस शो करती है। जैसे कि आपने प्रीमियम 1 लाख पे किया और आपकी फंड वैल्यू शो कर रही है 86,000, तो ये 24,000 जो है वो आपके चार्जेस हैं। और जब आप बैंक मैनेजर से या फिर कंपनी से पूछते हैं कि ये ऐसे फंड वैल्यू मेरी कम क्यों शो कर रही है, तो वो बोलते हैं कि मार्केट अभी डाउन चल रही है। एक्चुअली होता ये है कि आपके चार्जेस हैं
जो कि आपकी जो कंपनी आपको बताती नहीं है, बट ये सारी चीज़ें आपकी बेनिफिट इलस्ट्रेशन में ऑलरेडी मेंशन्ड होती है, जो कि आपने साइन किया होता है। चलिए अब जान लेते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय ध्यान में रखने वाली बातें क्या। पहले है आपका बेनिफिट इलस्ट्रेशन। तो बेनिफिट इलस्ट्रेशन की कॉपी जो है आपको इंश्योरेंस करने से पहले ज़रूर ले लें, जिसमें पॉलिसी का इन्वेस्टमेंट और मैच्योरिटी रिटर्न होता है। इसमें सारी जानकारी होती है, जैसे कि क्या इंश्योरेंस कंपनी आपसे ले रही है और आपका अप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी रिटर्न कितना हो सकता है। ज़्यादातर लोग बेनिफिट इलस्ट्रेशन के बारे में बिना जाने ही पॉलिसी ले लेते हैं और बाद में उन्हें परेशान होना पड़ता है। दूसरा आता है ब्रोकरेज, मतलब ब्रोकर। पहले तो सबसे पहले ब्रोकर के ऊपर विश्वास ना करें, क्योंकि उन्हें कमीशन या ब्रोकरेज अमाउंट से मतलब हो। तीसरा, इंश्योरेंस एप्लीकेशन फॉर्म। इंश्योरेंस एप्लीकेशन फॉर्म अपने सामने भरवाएं, कोई भी कॉलम ब्लैंक ना। कैंसिलेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आप अपनी पॉलिसी 15 से 30 दिन के अंदर कैंसिल करा सकते। मान लीजिए अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको बेनिफिट इलस्ट्रेशन की अथराइज्ड डॉक्यूमेंट पॉलिसी ओपन करते समय प्रदान नहीं करती है, तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिसीव होने के बाद बेनिफिट इलस्ट्रेशन को पढ़कर अपनी पॉलिसी कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप अपनी पॉलिसी 15 से 30 दिनों के भीतर कैंसिल नहीं करा पाते हैं या आपको बाद में पॉलिसी के हिडन फैक्ट्स के बारे में पता चलता है, तो आप आरटीआई एप्लीकेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन के जरिए इंश्योरेंस कंपनी से जवाब मांग सकते हैं और इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को कंप्लेन कर। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।